नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, मधु दीवान के यूट्यूब चैनल में। मैं आज क्लास है कंप्यूटर का दूसरा, जो कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक होते हैं, आवश्यक घटक हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से आवश्यक घटक इसके कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए लगते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक। तो सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। कोई भी हम लोग डाटा इनपुट करते हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको, जैसे आपको कॉपी करना है, ठीक है, तो कॉपी के लिए आपको कंट्रोल सी करेंगे तो ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, कमांड दे दिए हम लोग तो वो कॉपी कर लेगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होता है, तो जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक साथ एक समूह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर को दिया जाता है, उसे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक इंस्ट्रक्शन होगा तो उसके जो समूह को कंप्यूटर का प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जब कोई प्रोग्राम का समूह सेट ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग फ़ोटो एडिट के लिए होता है। तो इसमें जैसे फ़ोटोशॉप है, आपको फ़ोटो के एडिट करना है तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन बहुत सारे दोगे तो वो प्रोग्राम हो जाएगा, उसी प्रकार बहुत सारे प्रोग्राम दोगे तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। मतलब फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर का, फ़ोटोशॉप के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर उसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उससे प्रोग्राम बनता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित अपरिष्कृत आंकड़े और रॉ फैक्ट का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है, डाटा कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे हम लोग डाटा इनपुट करते हैं, डाटा देते हैं, अपरिष्कृत रॉ डाटा देते हैं जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है, डाटा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है डाटा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है न्यूमेरिक डाटा किसे कहते हैं, 0 से 9 तक या इनसे बनी संख्याएं न्यूमेरिक डाटा में आती है। 0 से जो 9 तक का बटन रहता है वो न्यूमेरिक डाटा कहलाता है, आप लोग कीबोर्ड में देखे होंगे। उसके बाद है सेकंड है अल्फ़ाबेटिक डाटा, जो ए से जेड या इनमें से शब्द या वाक्य अल्फ़ाबेटिक डाटा में आते हैं। हम लोग कीबोर्ड में देखते हैं ना, ए से जेड तक वो रहता है, बटन रहता है, वो अल्फ़ाबेटिक डाटा कहलाता है। और हिंदी टाइपिंग करेंगे तो वो शब्द में बन जाता है, वाक्य में बन जाता है, तो वो अल्फ़ाबेटिक डाटा कहलाता है। उसके बाद है
तीसरा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? वह डाटा जो अंकों और अक्षरों के साथ साथ विशेष चिन्हों को भी अपने साथ समाहित करे, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? न्यूमेरिक डाटा भी रहता है, अंक भी रहता है और अक्षर भी रहता है। जैसे कि कोई पता, हाउस नंबर रहता है, उसमें अक्षर भी रहता है और अंक भी रहता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? अव्यवस्थित डाटा पर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो व्यवस्थित आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे सूचना, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोलता है? अव्यवस्थित डाटा जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई करने के बाद इनपुट जो देते हैं उसके बाद वो प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कोई भी हम लोग टाइपिंग करते हैं, उसके बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, फिर उसको हम लोग कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रिंट के लिए प्रिंट का ऑप्शन देते हैं, फिर हमें हार्ड कॉपी मिलता है, वो आउटपुट कहलाता है। उसी प्रकार उसी को सूचना कहते हैं। प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को सूचना या प्रोसेस्ड डाटा को सूचना कहते हैं। वही बोली ना, जो हमें हार्ड कॉपी में जो डाटा प्राप्त होता है, या फिर जैसे किसी वीडियो को हम लोग मॉनिटर में देखते हैं, पूरा बनता है, फ़ोटो के एडिट करते हैं, फिर लास्ट में वीडियो बनता है जो हमें मॉनिटर में दिखता है, वो हमारा सूचना हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। डाटा आंकड़ों का अव्यवस्थित रूप होता है, जबकि सूचना आंकड़ों का व्यवस्थित रूप होता है। ठीक है, प्रोसेस के बाद डाटा को सूचना कहते हैं। प्रोसेस होता है, पूरा बनता है, उसके बाद उसे सूचना कहते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं, फिर वो माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, फिर मतलब प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट प्राप्त होते हैं। डाटा हम लोग भेजते हैं, फिर प्रोसेस होता है, उसमें प्रोसेस में हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ऐसा करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन, सूचना, हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित 4 कार्य किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहले डाटा इनपुट करते हैं। ठीक है, तो डाटा इनपुट कैसे करते हैं? कंप्यूटर को दी गई जानकारी अर्थात कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा प्रविष्ट किया गया रॉ या अव्यवस्थित डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाना है, इनपुट डाटा कहलाता है। कोई भी अव्यवस्थित डाटा हम लोग रॉ डाटा डालते हैं, उसे इन प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं, उसे इनपुट डाटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डाटा स्टोरेज। तो डाटा स्टोरेज क्या होता है? डाटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करना, जिसके लिए कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा कार्य होता है डाटा को स्टोरेज करते हैं। तो डाटा स्टोरेज किस में करते हैं? द्वितीयक मेमोरी में, या फिर अस्थायी प्राइमरी रैम में करते हैं। प्राथमिक मेमोरी कहलाता है वो, उसमें अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करते हैं। फिर तीसरा प्रोसेसिंग कार्य होता है।
तो निर्देशों को क्रियान्वयन एग्जीक्यूट करके डाटा को सूचना में बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यह क्रिया माइक्रो प्रोसेसर में संपादित होती है। ठीक है, प्रोसेस होता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे ही सूचना कहते हैं। प्रोसेसिंग कार्य होता है इंस्ट्रक्शन के बाद, जिससे कार्य संपादित होता है। उसके बाद चौथा डाटा आउटपुट। तो डाटा आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर से ली गई जानकारी अर्थात प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को यूज़र को प्रदर्शित करना डाटा आउटपुट कहलाता है, जिसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? कंप्यूटर से ली गई जानकारी अर्थात प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त सूचना या फिर हार्ड कॉपी जैसे प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, उसे ही सूचना कहते हैं। जिसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर से हम लोग प्राप्त करते हैं, वही वीडियो मिलता है हम लोग को या फिर फ़ोटो मिलता है, वो होता है मॉनिटर में आउटपुट। ये आउटपुट डिवाइस है इससे। और जैसे स्पीकर है, स्पीकर में हम लोग म्यूजिक है, म्यूजिक हमें आउटपुट प्राप्त होता है। प्रिंटर है, प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होता है, पेज में प्राप्त होता है, ये आउटपुट कहलाता है। इस प्रकार कंप्यूटर का कार्य होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।